दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी यूजी 2024 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव हम आपको फॉर्म भर के बताएंगे जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इसके लिए आवेदन कर सकिए। पूरे इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बेस पे आप जो है इन सभी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएंगे। मात्र एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, देख रहे हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी में आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया हर जगह का यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने का फ्रेंड्स ये इसका पोर्टल है जहां से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यूजी 2024 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है यूजी 2024। आपको यहाँ पे सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खुल जाएगा। ये वाला सेक्शन जो है आपको लॉगिन वाला है। पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम जो है एप्लीकेशन और पासवर्ड को यूज करते हुए लॉगिन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, ओपन हो रहा है। कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फी है। और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं, ये वाला पेज जिसको मैंने अभी दिखा रहा था, यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ पाएंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जानकारी को अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करेंगे ना तो आपको एक सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा यहाँ पे मतलब आपका जो है रेट भी बढ़ेगा कैटेगरी वाइज। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि हम हिंदी ऑनर्स भी लें, इंग्लिश ऑनर्स भी लें, इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स भी लें, तो 3-4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ईच सब्जेक्ट आपका पैसा भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो आपको सारी जानकारी बताएगी कि क्या क्या जानकारी आपको भरना होगा। आप डिक्लेयर करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से तरीके से। देखिए, आपके पास आधार कार्ड होगा, तो आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजी आधार नंबर, मतलब आप जो है अपने आधार के अकॉर्डिंग अपना जो है लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो आप पहला ऑप्शन को चूज करके अपना आधार नंबर लिखे, ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, आपका आईडी बन गया। ऐसे होता है। अब अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर के थ्रू भी आप यहाँ पे आईडी बना सकते हैं। आपके पास डिजी लॉकर नहीं है और तुरंत आप यहाँ क्रिएट करके बनाना चाहते हैं, तुरंत क्रिएट करके बना सकते हैं। आपके पास जो है एबीसी आईडी है, ये भी एक अलग पोर्टल है जो भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है। जिस तरह से डिजी लॉकर है उसी तरह से एबीसी आईडी है। जो कॉलेज में बच्चे होते हैं वो एबीसी आईडी यहाँ पे बना के रखते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका फुल फॉर्म है। तो इसका भी आपके पास आईडी है, तो आप यहाँ पे, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है ना, आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के थ्रू आप अपना जो है लॉगिन आईडी बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के थ्रू भी आप अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। पासपोर्ट नंबर लिख के प्रोसीड करेंगे, जानकारी आप देंगे, आगे प्रोसेस करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे आपको कोई सा भी एक ऑप्शन को चुनाव करते हुए अपना आईडी बना लेना है। तो मैं यहाँ पे आधार यूज करते हुए जो है यहाँ पे आईडी बनाऊंगा। आप भी आधार यूज करके बना सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर लिखे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। ओटीपी वैलिडेट करते ही, जैसे कि अगर आप आधार के थ्रू आएंगे ना तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को लिख के वैलिडेट करेंगे तो आपका विवरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका आधार नंबर से जो भी जानकारी है उठा लेगा, जैसे आपका नाम, आपका जन्म तिथि, आपका फादर्स नेम, आपका नाम, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे हाइड कर रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना फादर्स नेम लिखना है, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपका आया रहेगा आधार कार्ड के थ्रू। अगर आप पैन कार्ड के थ्रू आएंगे तो ये सब जानकारी आपको मैनुअली भरना होगा। पासपोर्ट के थ्रू आएंगे तो सब जानकारी आपको मैनुअली भरना होगा। लेकिन आधार कार्ड और डिजी लॉकर के थ्रू आप आएंगे यहां तक तो आपको जो है ये सब आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। तो ध्यान रहे, अगर आपका मिसमैच है, मैट्रिक के अकॉर्डिंग आधार कार्ड नहीं है, तो फिर आप आधार कार्ड से फॉर्म मत भरिएगा, पहले सुधरवा लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फिर आपको यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल, नेशनलिटी बताना है। आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ यहाँ मांग रहा है, तो आप यहाँ से दूसरा आईडी प्रूफ एक देंगे आइडेंटिटी टाइप में, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज करेंगे और उसका संख्या लिख देंगे। पासपोर्ट चूज करेंगे, पासपोर्ट संख्या लिख देंगे। अगर आप पैन कार्ड चूज करेंगे, पैन कार्ड संख्या लिख देंगे। एनी अदर चूज करेंगे तो आधार नंबर भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन नहीं है तो मैं एनी अदर चूज करके यहाँ पे आधार संख्या लिख दूंगा। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस भरना है, तो प्रेजेंट एड्रेस में देखेंगे तो आपको प्रीमिसेस नंबर, नेम, लोकेलिटी, ये सब आपसे मांग रहा है। तो देखिए, जो शहर में होते हैं ना उनको ये सब होता है जानकारी, प्रीमिसेस नंबर, ये सब। अगर आप गांव के छोरे हैं तो आपको यहाँ पे विलेज इस तरह से लिखना है। मान लीजिए आपका गांव का नाम रामपुर है, रामपुर लिख दीजिए। यहाँ पोस्ट लिख दीजिए रामपुर ही मान लीजिए सपोज है। थाना जो भी है आप मान लीजिए रामेपुर है आपका, तो ऐसे आप अपना जो है एड्रेस विलेज पोस्ट थाना ऐसे लिख देंगे। कंट्री यहाँ चूज कर लेंगे इंडिया।
फिर यहाँ पे स्टेट आएगा, स्टेट चूज कर लेंगे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। तो जो भी आपका है जानकारी सर से भरेंगे। अगर आप शहर से आते हैं तो आप शहर वाला जो एड्रेस होता है, मकान, फ्लैट, गली, तमाम चीजें होती है, लैंडमार्क, लोकेलिटी, ये सब आप भरेंगे शहर वाला है। बाकी आप गांव के छोरे हैं तो इस तरह से आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पिन कोड, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल को कंफर्म करेंगे। कंट्री कोड 91 आ जाएगा ऑटोमेटिक अगर आप इंडिया चूज करेंगे तो। मोबाइल नंबर लिखना। अब आप लोग पूछेगा कि यहाँ इंडिया क्यों मांग रहा है। गाइज मैं बताना चाहूंगा, फॉरेन के लोग भी यहाँ इंडिया में आके पढ़ते हैं, बीएचयू जैसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में, इसीलिए यहाँ पे अदर कंट्री का भी नाम आ रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस बताइए, अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला ही सेम सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। जैसे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं, स्पेशल, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर वगैरह यूज करते हुए आप पासवर्ड यहाँ बनाएंगे। सपोज मान लीजिए आपका नाम सपोज जो है राजू है, तो RAJU@12345 ऐसे करके पासवर्ड आप जो है यहाँ पे दोनों में बना लेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आपको चुनाव कर लेना है और उसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, उसका आंसर आपके पास जो है वो आप दे दीजिए, गलत सही कुछ भी आप दे सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे और इन सबको टिक करेंगे कि हाँ मेरा सारा जानकारी जो है सही है। अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप यहाँ एडिट करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं सब चीज सही है तो इसको एग्री करेंगे और यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके जो है ईमेल पे ओटीपी जा रहा है, सॉरी मोबाइल पे ओटीपी नहीं जा रहा है। हम जब रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लेंगे फिर हमारे जो है मोबाइल पे वेरिफिकेशन करना होगा। तो पहले हम ईमेल पे ओटीपी आएगा तो आप ईमेल को देखेंगे और ईमेल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड को भरेंगे और वेरीफाई करेंगे। ईमेल वेरीफाई करते ही आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है और आपके मोबाइल पे और ईमेल पे बोला जाता है कि आपको जो एक एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सिर्फ ईमेल पे सेंड किया जाता है, तो आप ईमेल को ही दोबारा चेक करेंगे तो इनके द्वारा जो है ना एक जो है ईमेल आ गया होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड जो आप बनाए थे वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक काम जरूर कर लेना है। यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल का ऑप्शन मिलता है, आप मोबाइल को वेरीफाई कर लेना। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आगे टैब ओपन होगा और आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजेगा। इस प्रकार से देखिए टैब ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल पे ओटीपी चलेगा। ओटीपी को वेरीफाई जरूर कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी को वेरीफाई कर लिए। यहाँ पे इस प्रकार से मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा, ओके कर लेंगे, आप डैशबोर्ड पे फिर से आ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है वेरीफाई करना, जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। आप फॉर्म तो भर लीजिएगा लेकिन लास्ट में आपको बोलेगा मोबाइल वेरीफाई करने के लिए, तो इसीलिए हम पहले ही वेरीफाई बोलते हैं कर लेने के लिए। अब यहाँ कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। इस प्रकार से देखिए आपका पूरा प्रॉपर फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपका पहले जो है ये सब जानकारी शो होगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ आपको एग्री करना है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास एबीसी आईडी है तो आप लिखिए, वरना ये मैंडेटरी नहीं है। आपके पास है तो लिख सकते हैं, वरना ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ आपको कैटेगरी बताना है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बिहार मतलब किस राज्य के निवासी है, डोमिसाइल स्टेट अपना जो है राज्य का निवासी बता देंगे। फिर यहाँ पे अगर विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो यहाँ दो ऑप्शन है, लेस देन 40% या मोर 40% एबव। तो यहाँ पे आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। फादर का एजुकेशन क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, ग्रेजुएट हैं, मतलब ये पहले क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आप डॉक्टरेट हैं, आपके पिताजी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैट्रिकुलेशन तक पढ़े हैं। इलिटरेट मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। और पिताजी करते क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आप चुनाव कर लीजिएगा जो भी आपके पिताजी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, नॉट अप्लीकेबल का भी ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर जॉब करते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी आप चूज कर लेंगे। मदर्स का मतलब क्वालिफिकेशन बताना है, कहाँ तक आपकी मम्मी पढ़ी है, फिर वो क्या करती है, यहाँ पे आपको जो है बता देना जो भी है। फिर यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम क्या है आपका, यहाँ से आपको चुनाव करना है। स्लैब बना हुआ है 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख या अप टू 1 लाख, यहाँ पे आपको बता देना है। फिर पूछ रहा है कि आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग सीट, मतलब अगर आप जुड़वा भाई बहन है और दोनों लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे देंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो नो कर देना है। आर यू डायबिटिक अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप रूरल में रहते हैं कि अर्बन में रहते हैं, आपका निवास का स्थान क्या है। अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप जो है इसके लिए किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन तैयारी, सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, इंडिविजुअल ट्यूशन या अदर, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्या कि इसके लिए भरने के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12वीं है, तो उसका मीडियम क्या है, किस भाषा में आप उसको पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो 12वीं जो भी आपका मीडियम रहा है आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे एग्री करेंगे और यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप बीपीएल से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आप यहाँ पे यस करेंगे।
नहीं आते तो नो करेंगे। आर यू कश्मीर माइग्रेंट, कश्मीर से माइग्रेंट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा एनसीसी आपके पास है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हैं यस नो बताएंगे। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी जो है यूनिवर्सिटी के आप एम्प्लॉय के वार्ड हैं, यस नो बताना है। फिर आपको एग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 10वीं क्लास के बारे में जानकारी मांगा गया है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो 12वीं क्लास की जानकारी मांगा गया है। तो यहाँ पे आप जो है बताएंगे पास हो चुके हैं, पासिंग ईयर बताएंगे 10वीं आपने कब पास आउट करा हुआ है। यहाँ से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 10वीं रहेगा। प्लेस ऑफ स्कूल, आपका जो स्कूल है 10वीं वो रूरल है कि अर्बन है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि स्कूल का टाइप क्या है, गवर्नमेंट है कि एकलव्य स्कूल है या जवाहर नवोदय स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग कंट्री इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पूछ रहा है कि स्टेट किस राज्य से आप 10वीं पास हुए हैं। फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है 10वीं पास हुए हैं। फिर आएगा बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपका बोर्ड कौन सा है आप यहाँ से जो है ABCD अल्फा न्यूमेरिक करके यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, आप अपना बोर्ड का नाम सर्च कर लेंगे। फिर स्कूल का नाम क्या है एंड एड्रेस, स्कूल नेम एड्रेस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस भी यहाँ लिख देंगे और स्कूल का पिन कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। अब 10वीं क्लास का रोल नंबर लिखना है, रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज है कि CGPA है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। टोटल मार्क्स 500 का होता है, आपको मिला हुआ मान लीजिए 320 नंबर, तो ऐसे आपका परसेंटेज भी आ जाएगा। तो जो भी आप अपनी जानकारी यहाँ पे अच्छे से भर देंगे जो भी है, ठीक है ना। स्कूल का पिन कोड का मतलब क्या कि स्कूल जिस एरिया में अवस्थित है वहां का पिन कोड क्या है। मान लीजिए आपका स्कूल जो है शहर में, तो शहर का पिन कोड होगा ना कोई जहां आपका स्कूल अवस्थित है, तो वो पिन कोड यहाँ मांग रहा है। अब आपको 12वीं के बारे में पूछ रहा है, आप पास हैं तो पास चूज करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे कब आपने पास आउट किया हुआ है, और यहाँ पे आपको पासिंग रूरल से थे कि 12वीं आप अर्बन में पढ़े थे, तो अपने अकॉर्डिंग शहरी ग्रामीण बता देना है, और स्कूल का टाइप बता देना है। और उसी तरह से इंडिया में है कि आउटसाइड इंडिया है, किस राज्य में वो स्कूल अवस्थित है, और फिर उसका डिस्ट्रिक्ट आएगा। फिर वो जो है यूनिवर्सिटी का नेम आएगा या कॉलेज या बोर्ड का नाम, तो बोर्ड का नाम चूज कर लीजिएगा, और स्कूल का नेम एंड एड्रेस बता देना है, और पिन कोड लिख देना है, रोल नंबर, रिजल्ट मोड। अगर मान लीजिए आप पास नहीं है, आप अपीयरिंग है, आपकी 2024 में रिजल्ट आना बाकी है, आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, दे चुके हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। 2024 में हर हाल में आपको पास होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 2024 पासिंग ईयर ऑटोमेटिक आएगा, और यहाँ पे आपको बताना किस प्रकार का कॉलेज है, गवर्नमेंट है क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट वो बताएंगे। और फिर यहाँ पे आपको जो है बोर्ड का नाम बता देना है, कौन से बोर्ड से आप जो है एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं 12वीं, और स्कूल एंड एड्रेस लिख देंगे उसका, स्कूल का नाम, पिन कोड और रोल नंबर आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसे छोड़ भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों का भी एग्जाम होना बाकी, एडमिट कार्ड भी नहीं आया हुआ है, तो आप रोल नंबर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आता है मेन पॉइंट वाली बात है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम का सिलेक्शन करना है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना प्रेफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटी का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे वो सभी यूनिवर्सिटी आपको शो होगा जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे सारा का सारा यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे शो करेगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी इसके साथ लिस्टेड है। तो आप यहाँ चुनाव करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी दिया। अब यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जो भी मतलब पढ़ाई होती है, प्रोग्राम है, वो सारा प्रोग्राम यहाँ शो करेगा। जैसे आप देखेंगे BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स फ्रेंच, देख रहे हैं ना, इस तरह से हिंदी, और भी बहुत सारा कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करते हैं, ये कॉलेज जो ऑफर करते हैं। जियोग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका चुनाव करके ऐड कर देंगे। देखिए ऐड हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको दूसरा यूनिवर्सिटी भी देना है, मान लीजिए, तो आप यहाँ से उसी तरह से आप चूज करेंगे जो भी आपको लेना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए एक जामिया मिलिया इस्लामिया हम यहाँ चूज कर लेते हैं। इसमें से हमें कोई ना कोई कोर्स एक चूज करके ऐड कर लेंगे। तो ऐसे आप जितना यूनिवर्सिटी का प्रीफरेंस देना चाहते हैं उतना यूनिवर्सिटी का आप क्या कर सकते हैं, एक साथ प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स का या हिस्ट्री भी है, यहाँ पे भी है, हिंदी क्या है, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं ग्रेजुएशन जिस भी विषय के साथ, जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ, उन सबका आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है प्रीफरेंस अपने अकॉर्डिंग दे देंगे जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए सारा का सारा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद है, दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी है। इस तरह से देखिए दिल्ली में इतने सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसमें से किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चुनाव करके ऐड कर लीजिए। और भी कोई कोर्स ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली में ही देखेंगे तो हम यहाँ पे एक हिंदी लेना चाहते हैं तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। दोबारा में दिल्ली यहाँ चूज करना होगा, नीचे में था यहाँ पे दिल्ली चूज करके, और दोबारा हम यहाँ पे मान लीजिए हम इंग्लिश चूज किए थे तो हम यहाँ हिंदी भी ले सकते हैं। इस तरह से तो हम दिल्ली देखिए 2 बार यहाँ चूज कर लिए। तो आप एक ही यूनिवर्सिटी में मल्टीपल भी यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ रीड मोर अबाउट यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी के बारे में रीड करना चाहते हो आप इसे रीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये चूज किया तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
देख रहे हैं ना। तो यहाँ से भी आपका ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आप यहाँ देखिए क्या एलिजिबिलिटी बोला गया है कि किस विषय के लिए कितना % आपको मिनिमम स्कोर होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया को। तो आप जितना चाहे उतना यूनिवर्सिटी का आप चुनाव कर सकते हैं। एक ही बार आपको फॉर्म भरना है, यानी कि बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फॉर्म नहीं, एक ही बार फॉर्म भरना है। मल्टीपल यूनिवर्सिटी मल्टीपल जो है आप प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है 4 प्रोग्राम को चूज किया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कितना रुपए एप्लीकेशन फी लग रहा है। याद रखिएगा, ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है ना टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 आपको चुनाव करना है कि पहला टेस्ट पेपर आप क्या देना चाहते हैं। इसी तरह से आपको टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3, 4, 5 ऐसे करके आपको देना होगा और उसका मीडियम यहाँ बताना है कि किस मतलब मीडियम में आप उसका एग्जाम यहाँ पे आपको देना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चुनाव करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को बताएंगे। अब आपको टेस्ट पेपर के बारे में जानना है कि टेस्ट पेपर हम क्या देंगे, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का पेज नंबर 17 पढ़ना होगा। यहाँ देखेंगे टोटल सब्जेक्ट आपका 61 है, जिसमें 33 लैंग्वेज है, 27 डोमेन स्पेसिफिक है और एक जनरल टेस्ट पेपर होता है। तो इसमें आपको बोला गया कि चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर मैक्सिमम आप जो 6 टेस्ट पेपर दे सकते हैं। 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग होगा जनरल टेस्ट के लिए और 1 और 2 आपका होगा लैंग्वेज, यानी जो आपका जनरल यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेस्ट 1 या 2 आपका लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 और 2 लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एक बार पढ़ना होगा क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी है और यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट पेपर देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चुनाव कर सकते हैं। आपका डोमेन क्या है, आपका सब डोमेन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेस्ट पेपर को दे सकते हैं। तो आप यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, एग्री करना है। यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आता है आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस करना है। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है ना उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर आएगा। तो मेरे केस में देखेंगे सारा का सारा बिहार आ रहा है, तो जो प्रेजेंट एड्रेस आप भरेंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम सेंटर चॉइस करने का आएगा। तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ एग्जाम सेंटर चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है जानकारी को बता सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। 10 से 200 केबी के बीच आपका फोटो अपलोड होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 केबी के बीच। तो आप यहाँ चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप आपका आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपका मोबाइल यहाँ पे वेरीफाइड लिखेगा तो आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला पहले ही मोबाइल वेरीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से प्रीव्यू आएगा, मतलब ये कि आप पेज को वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया है सब चीज सही है। और इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आप सीधे नीचे आएंगे और यहाँ आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको सबको टिक कर देना है कि हाँ ये सारा जानकारी मेरा जो है सही है। एग्री भी करना है आपको, तो सबको पहले आप टिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक करके आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। आप देखिए फाइनल सबमिट करते ही हमारा अगला स्टेप आ जाएगा पेमेंट गेटवे का ऑप्शन। तो ये देखिए फॉर्म फाइनल सबमिट हो रहा है, इस तरह से हो भी गया, ओके करेंगे। इस तरह से पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आएगा कि इसमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे का चुनाव करिए। तो आईसीआईसी, कैनरा, एसबीआई ईपे है, कोई भी हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। हमने एसबीआई ईपे चूज किया, हमारे पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। स्टेट बैंक का कार्ड है तो ये वाला, अदर बैंक का कार्ड है तो ये वाला, यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो कोई भी हम ऑप्शन को चूज करेंगे और जैसे हम यहाँ पे चूज करेंगे यहाँ पे कंफर्म करना होगा, फिर अगेन कंफर्म करना होगा। अब हमने जो है 4 चूज किया हुआ था सब्जेक्ट, 900 रुपये मेरा एप्लीकेशन फी लग रहा है और हमने जो एससी कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कार्ड की जानकारी को भरेंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे और उसके बाद से हार्ड कॉपी पे निकाल के अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। तो ये था फ्रेंड्स जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है 2024 के लिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।